दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आइन। यह एक समाज की कुरीतियों को समझने की व्यवस्था है। पूरी दुनिया में दो लेबोरेटरी हैं, एक लॉ ऑफ नेचर, एक लॉ ऑफ ह्यूमन। लॉ ऑफ नेचर की लेबोरेटरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम अपनी इच्छा से किसी अमुक परिवार में पैदा नहीं हो रहे, अमुक परिवार में हमारी शादी नहीं हो रही, अमुक परिवार में हमारे बच्चे नहीं हो रहे। यानी कि सब व्यवस्थाएं नेचर की तरफ से हैं। हमें कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरना है, कहाँ जीना है, कौन हमारी औलाद होगी, किस किस से हमारी मित्रता होगी, क्या रिसोर्सेज हमें मिलेंगे बाई बर्थ, ये सब नेचर तय करती है। लेकिन एक लॉ ऑफ ह्यूमन भी है, जिसको देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें अपने कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को जब आप यूज करते हैं तो उसके अंदर वायरस आ जाता है। वायरस आने के बाद वो कंप्यूटर काम करना बंद कर हो जाता है। उसके लिए साइंटिफिक प्रक्रिया ये है कि वो कहते हैं कि इसमें एंटीवायरस डाल दो। एंटीवायरस डालने से वो फिर उपयुक्त वर्क करने लगता है। ऐसा ही हमारे शरीर की व्यवस्था है कि जब इसके अंदर वायरस आ जाता है तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इसको एंटीवायरस डाल के इसे चला सकें। लेकिन हमारे जो विद्वान थे, पौराणिक महापुरुष थे, उनको जब इस बात का एहसास हुआ कि ये व्यवस्था जो आज ये बता रहे हैं साइंटिफिक रूप से, ये पहले भी थी, और उसी को उन्होंने शोध करके अपने दृष्टिकोण से यूनिवर्सल ट्रुथ बनाते हुए 3 मंत्र दे दिए। पहला, अगर आपकी बुद्धि में कोई विकार है तो गायत्री मंत्र, आपके शरीर में विकार है तो महामृत्युंजय मंत्र, और आप कर्महीन हैं तो हनुमान जी की उपासना। क्योंकि पूरे रामायण काल में हनुमान जी कहीं भी बैठे हुए दिखाई नहीं दिए, कर्म करते रहे। ये चेतना हमें ये प्रोवाइड करती है कि हम भी निरंतर प्रयत्न करते रहें, और अगर वायरस आ गया है तो उसको निकालें, और डेली निकालें, निरंतर अभ्यास से निकालें। आप देखते हैं आज साइंस के युग में हम कंपेयर करते हैं कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। लेकिन क्या पहले भी ऐसी व्यवस्था थी? हाँ, सत्संग में यही व्यवस्था होती थी कि वो उसके जो सत्संग में जाते थे उनको साधना कराते थे, और उससे उनकी ब्लूटूथ चेतन हो जाती थी और एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाता था डाटा, और वहाँ बैठने वालों की मन की शांति बन जाती थी। और ऐसी मन की शांति बनती थी कि वे युक्ति युक्त प्रयोग करते थे मस्तिष्क का। अब हम मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी सत्संग की जो परिभाषा है वो बदल गई है। पहले सत्संग का मतलब होता था सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक दृष्टिकोण। अब सत्संग का मतलब होता है 3 पैग लगाओ, 2 लैग खाओ और फिर मस्त हो जाओ। ये जो व्यवस्था बनी, ये अब सुधार की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने अपना आचरण ही ऐसा बना लिया। उनके मस्तिष्क में ही विचार ऐसे आते हैं, उनको रोकने के पास उनके पास कोई तरीका नहीं है। जब हम इस बात को सोचते हैं तो हमें फिर वही पौराणिक बातें याद आती हैं कि हम अपने मस्तिष्क के विचारों को कैसे रोकें। आज किसी भी कंप्यूटर के युग में चले जाएं आप, उनसे पूछें कि डाटा ट्रांसफ़र करना है या इसको डिलीट करना है, तो वो कहते हैं या तो इसको फॉर्मेट कर दो, या इसको पेन ड्राइव में लेकर दूसरे उसमें डाल दो, या ब्लूटूथ चालू कर दो, या शेयरर का ऑप्शन आता है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दें जो दोनों को कंपैरेटिव कर दें। जब हम इनको बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, उनको हम बाह्य दृष्टिकोण से भी चेतन कर सकते हैं। और चेतन करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, और साधना के लिए कुछ आपको समय निकालना पड़ेगा, एक युक्ति प्रयोग करना पड़ेगा, और उसका रिजल्ट धीमे धीमे आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि जो जाप है
वो निरंतर जाप करने से मन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। जब मन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तब हम अपने मन को विचार दे सकते हैं कि ये जो हमारे अंदर विचार आ रहा है इसको आप ख़त्म कर दें। और वस्तुतः कई दफ़े ऐसा होता है कि वो विचार हमसे नहीं निकल पाता, लेकिन कई दफ़े बार बार प्रयत्न करने के बाद हम उस विचार को सस्पेंड कर देते हैं। और ये सस्पेंशन ही जीवन की एक साधना पद्धति है। अब हम कितने समय तक उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हमारे लिए विचारणीय विषय है। हम चाहते हैं, आपसे शेयर करते हैं कि आप अपने बच्चों को बाह्य जो गैजेट हैं इनके माध्यम से भी समझाएं कि इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है। आप अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने ब्लूटूथ कैसे चालू कर सकते हैं, आप ध्यान से कैसे अपने को विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप जाप से गलत विचारों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस तरफ मोटिवेट करें और वो ये समझें कि बाह्य जो लेबोरेटरी है वो भी हमारी अंदर की लेबोरेटरी को प्रोत्साहित कर सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया का जो भी सैद्धांतिक फल है वो ये कहते हैं, जो भी साइंस ने बाहर दिया है वो असल में इस शरीर के अंदर से ही दिया है। और कैसे दिया है? साधना से दिया है। और साधना दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। जिस समाधि में निरंतर प्रयत्न होता है, वैज्ञानिक प्रयत्न करते हैं कि मुझे अमुक चीज़ के लिए अध्ययन करना है, तो उसके ऐसे ही विचार आते रहते हैं और उन्हीं विचारों से उसकी पूर्णता हो जाती है। अगर हम अपने बच्चों को इसी तरह से साहस बनाते रहें, धैर्य देते रहें, कुछ क्रियाशील बनाते रहें, घर का एनवायरनमेंट ऐसा सुगंधित कर दें कि वो आए और उसको अपना विचार करें कि मैं अपने को कैसे कंफर्टेबल बना सकता हूँ। कंपटीशन के लिए मुझे 100 क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो 100 के 100 मेरे को याद हो जाएं, तो कैसे याद होंगे वो? अधिकतर लोग कहते हैं 100 के 100 कैसे याद हो जाएंगे जी, ये तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। लेकिन आप देखें, एक फोटोस्टेट की मशीन है, एक पेपर हम इधर से रखते हैं, दूसरी तरफ विदिन अ सेकंड वो उसकी जीरोक्स निकाल के दूसरी तरफ दे देती है, पूरा निकाल देती है। ये मशीन आई कहाँ से? ये हमारे शरीर के अनुसंधान करके वैज्ञानिकों ने निकाली थी, जिसको हम सिद्धि के नाम से कहने लगे। और सिद्धि कुछ भी नहीं है, कार्य की कुशलता है। जब आप अपने मस्तिष्क को इस तरफ ध्यान लगाएंगे कि बार बार प्रयत्न करेंगे कि मेरे मस्तिष्क के अंदर जो फोटोस्टेट की मशीन है वो चेतन हो जाए, तो कुछ समय बाद वो निरंतर अभ्यास से आप जिस चीज़ को एक बार पढ़ेंगे वो परमानेंट आपकी लाइफ में बन जाएगी। आपको बार बार प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे हमारे महर्षि हुए कि जिन्होंने एक बार पुस्तक को पढ़ा और दूसरी तरफ रख दिया और उससे पूछा, जी क्या पढ़ा आपने? कहला जी इसके फला पेज पे लिखा हुआ, फला पेज पे लिखा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने जो आज ये फोटोस्टेट की मशीन जो वैज्ञानिकों ने हमें दी है वो हमारे शरीर से ही अनुसंधान करके उन्होंने निकाली है। अगर हम उसको चेतन कर लें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और काबिल बनाने के लिए रास्ता दें। नमस्कार।